सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो ऑफ आवर फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक पुली में, मान लीजिए ये एक पुली है। ये पुली में अगर इस साइड में एक 5 kg का ब्लॉक है और इस साइड में एक 2 kg का ब्लॉक है और ये एक 3 kg का ब्लॉक है, तो क्या ये दोनों सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा? द क्वेश्चन इज, विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम? क्योंकि इन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी एक 5 kg का है टोटल और ये भी एक 5 kg का है। अभी आप लोग में से बहुत लोग पूछेंगे कि सर मास ऑफ द पुली, हम लोग ये मान रहे हैं कि मास ऑफ पुली इज नील। मास ऑफ पुली इज नील। और ये जो आपका स्ट्रिंग्स है, आपका जो ये सब रस्सी है, ऑल दीज आर फ्रिक्शनलेस। ये सब फ्रिक्शनलेस है और ये आइडियल केस है। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे ये आपका आइडियल केस है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस पुलिस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगता और ये मासेस जो है ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और आपका ये जो पुली है इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता और ये आपका पुली का जो वजन है वो 0 है, नील है। तो इस केस में आपका पूरा ये सिस्टम 5 kg का हो जाता है और इधर में भी 5 kg का ब्लॉक है। तो ये सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहेगा? लेट अस चेक। ठीक है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी ये निकालने के लिए हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना होगा, वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो अगर हम लोग 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये 2 kg का, तो हम लोग देख सकते हैं नीचे में क्या वेट लग रहा है। ये लग रहा है मास इंटू जी, मतलब एक बॉडी का हम लोग का ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mg। तो m इधर में कितना है, 2 kg और यहाँ पे नीचे में g लग रहा है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे आपका 3 राशि है, एक ये और एक ये, 3 रस्सी है। तो इन 3 रस्सी का ही टेंशन अलग अलग होगा। रस्सी में टेंशन क्या मतलब करता है, वो जो खिंचाव होता है एक रस्सी में उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो खिंचाव कितना होगा, तो ये वाला रस्सी का मान लीजिए ये T3 है, ये T2 है और ये T1 है, तो इधर में कितना खिंचाव होगा, T3। ठीक है, सिंपल T3 खिंचाव होगा। अभी अगर हम लोग 3 kg का आपका FBD बनाते हैं तो 3 kg में भी नीचे में कितना होगा, 3g mg। ओके, एंड ऊपर में एक ही रस्सी से लगा हुआ है तो ये आपका वापस से T3 होगा। दोनों का टेंशन T3 होगा, एक ही रस्सी से लगा हुआ है ना। तो अभी हम लोग को देखना है ये 2 kg और 3 kg में। अभी ध्यान से देखने से मालूम चलता है कि 3 kg वाला ब्लॉक मतलब ऑब्वियसली नीचे आएगा क्योंकि इसका वजन ज्यादा है ना। तो ही विल कम डाउन एंड ही विल गो अप। तो अगर हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, 3g माइनस T3 इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स है, ये आपका नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब क्या, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आने के लिए ये फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दिस फोर्स, तभी नीचे के लिए आएगा। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दिस ब्लॉक विल कम डाउन। अगर ये नीचे में आता है तो ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होगा, टेंशन तो फोर्स ही है। ठीक है, तो ये 3g माइनस 3t, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या कहता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स हम लोग ने निकाल दिया 3g माइनस T3 और इसका अभी ma, आपका m कितना है 3, तो a कितना है, अगर ये रस्सी में एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं a3, तो ये 3g माइनस T3 इक्वल टू 3a3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अगर अभी देखना, अगर ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ आता है तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऊपर जाने के लिए क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, तो वो T3 इस केस में ज्यादा होगा 2g से। तो T3 माइनस 2g इज नथिंग बट 2a3, है ना, 2a3 होगा। मतलब ये आपका T3 जब खींचेगा तो 2g को खींचेगा तो एक्सेलरेशन इधर में 2a3 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो अभी अगर हम लोग T3 को, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम लोग T3 और A3 को निकाल सकते हैं। तो अगर T3 को इक्वल कर देते दोनों केस में तो क्या होगा, 3g माइनस 3a3 इक्वल टू, इसको अगर उधर ले जाए T3 मिल जाएगा तो T3 को इक्वेट कर देते हैं, तो 2g प्लस 2a3। मतलब क्या, हम लोग दो इक्वेशन है, ये 1 और ये 2, और आपका दो वेरिएबल है A3 एंड T3, तो इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब तो ये अगर आपका g माइनस ये 2g हो गया तो g इधर बच गया और इधर में 5a3 आ गया। तो a3 का वैल्यू कितना आएगा, g मतलब 10 मान लेते फॉर सिंपलिसिटी, 10/2 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ब्लॉक जो है आपका, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, 3 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा और 2 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। अभी ध्यान देने लायक बात ये है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। अगर रहेगा तो ये वाला टेंशन का, ये वाला एक्सेलरेशन को हम लोग को 0 मिलना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चेक करते हैं। तो अभी हम लोग को मालूम चल गया
कि ये दोनों का टेंशन, ये स्ट्रिंग में टेंशन के साथ एक एक्सेलरेशन रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिए, ये पार्ट को अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये पार्ट में इधर में आपका इधर अगर ये पार्ट को जूम करते हैं तो ये आपका ऊपर की तरफ एक टेंशन है, ये T1 है और T2 है ना। इस स्ट्रिंग में ये T2 है और इस ये वाला स्ट्रिंग में T3 है। तो अभी ध्यान देने वाली बात ये है, इधर में आपका 2 टेंशन लग रहा है ना, ये पुली पे 2 टेंशन लग रहा है और ऊपर में एक टेंशन लग रहा है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T2 इज नथिंग बट 2T3 है ना। T2 का वैल्यू 2T3 के बराबर होगा और T3 हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। T3 कितना है, T3 मतलब 3G प्लस इसको इधर लेंगे 3G माइनस 3A3। तो 3G का मतलब 30 हो गया और A3 का मतलब 6 हो गया, तो 24 न्यूटन आ गया T3 है ना, 24 न्यूटन आ गया। अभी ध्यान देने लगा आ गया, तो T2 कितना होगा, T2 हो गया 2T3 मतलब 48 न्यूटन। अभी ध्यान दीजिए, ये सिस्टम अगर आपका ये सिस्टम में लोड के हिसाब से 2 मास है 2 + 3, अगर इसको G से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आना चाहिए 5G, G को हम लोग 10 मान रहे हैं तो G का वैल्यू आना चाहिए 50 न्यूटन। ये पूरा पुली का सिस्टम का वेट 50 न्यूटन आना चाहिए, पर एक्सेलरेशन की वजह से इधर में एक्सेलरेशन की वजह से ये टेंशन स्ट्रिंग में आ गया 48 न्यूटन। मतलब ये स्ट्रिंग पे टेंशन कम गया, तो जैसे कि ये कम गया और ये 5 है 5G और इधर में 48 न्यूटन, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एक्सेलरेशन एंड द फोर्सेस विल एंड द सिस्टम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी 5 kg वाला के लिए FBD बनाते हैं। तो 5 kg वाला के लिए नीचे में 5G, ऊपर में कितना होगा, सिंपल T2। और ये वाला सिस्टम को हम लोग ऐसा एक मान लेते हैं ब्लॉक, ये सिस्टम का नीचे में आपका टेंशन कितना आ रहा है, 48 न्यूटन आ रहा है ना, 48 न्यूटन का टेंशन आ रहा है दोनों सब से मिला के, और इधर में कितना है T2। तो अभी हम लोग मान सकते हैं, देखिए मालूम चल रहा है ये 48 ये 50, तो ये नीचे आएगा है कि नहीं। तो ये नीचे आने से क्या होगा, 5G माइनस T2 इज नथिंग बट 5A है ना। इसको A2 मान लेते हैं, ये वाला स्ट्रिंग का A3 है, ये A2 मान लेते हैं। तो और ये वाला ब्लॉक क्या होगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो सिंपल T2 माइनस 48 विल इज गोइंग टू गिव अस। अभी देखिए इधर में हम लोग मास इंडेक्स, यहाँ पे मास क्या लेंगे, यहाँ पे मास क्या लेंगे 48 डिवाइड बाय G लेना होगा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज का मास यहाँ पे मास आपका 48 बाय G हो जाएगा, क्योंकि mg है ना। तो mg है, ये 48 न्यूटन आ रहा है और उसके साथ आपको एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, m क्या है, ये m होगा आपका वेट जितना न्यूटन है डिवाइडेड बाय G हो जाएगा, क्योंकि मास निकालना है, ठीक है। 48 बाय G इनटू A2, ठीक है। तो आपका अभी अगर T2 को फिर से इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, ये 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। अगर T2 को निकालने के लिए हम लोग इक्वेट करते हैं तो 5G माइनस 5A2 विल गिव अस 48 प्लस 48 डिवाइड बाय G इनटू A2 है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर अभी 48 बाय G को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.8 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको हम लोग 4.8 लिख सकते हैं। तो अभी ध्यान देने लायक बात ये है, A2 को निकाल और 5G को हम लोग 50 लिख सकते हैं ना। 5G को वी कैन राइट एज 50। तो 50 और 48 को अगर इधर लेके आते हैं तो कितना बचता है 2, और ये 5A2 इधर जाएगा तो कितना आएगा 9.8A2 है ना। इधर को इसको यहाँ पे लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो A2 का वैल्यू कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 9.8। तो ये रफली बहुत कम आएगा, रफली आपका अगर देखते हैं 2 डिवाइड बाय 10, अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो 0.204 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये 5 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा 0.204, थोड़ा सा ही एक्सेलरेशन है लेकिन आएगा जरूर, धीरे धीरे आएगा, और ये पार्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब समझिए जब पुली में लगता है सिस्टम, व्हेन देयर आर एक्सेलरेशन देन द वेट्स गेट रिड्यूस्ड। इसका वेट रिड्यूस हो गया, इसका वेट कांस्टेंट रहेगा, ये 5 kg का ब्लॉक है, पर 2 और 3 मिलके 5 kg नहीं बन सकता, इसका वेट रिड्यूस हो गया और इधर में एक्सेलरेशन मिल गया। मतलब 5 kg का ब्लॉक नीचे में आएगा आपका 0.204 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल माइंड्स को फॉलो कर सकते हैं, एंड हम लोग जल्द ही कुछ बड़ा ला रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।